जब हम लोग मुद्दे पे पहुंचे, पता लगा कि भाई क्या वजह था कि केला बागान से लोग आकर के हरनवाड़ी लेन में लड़ाई झगड़ा क्यों किया। कुछ तो वजह होगा, वरना कोई भी क्यों आई है केला बागान से मारने के लिए किसी को हरनवाड़ी लेन। तो पता चला कि मिराज हरनवाड़ी में रहता है, वो अपनी मम्मी को लेकर डायलिसिस कराने के लिए जा रहा था, क्योंकि हम लोग का ऐसा रिलेशन है सबसे। पता चला कि मिराज अपनी मम्मी को लेकर के जब डायलिसिस कराने के लिए जा रहा था, उसका कुछ बाताबाती हुआ, लड़ाई झगड़ा हुआ रात से, जो कि जसीम भाई का छोटा भाई है। उस वक्त हम लोग को नहीं मालूम क्या हुआ, कौन क्या किया नहीं किया, हम लोग को उसका कुछ भी नहीं मालूम। उसके बाद जब जसीम भाई आते हैं साथ में सबको ले करके, अब पता नहीं उनका इंटेंशन क्या था, ये हमको मालूम नहीं। जसीम भाई सुलझे हुए आदमी, हमको लगता नहीं कोई लड़ाई झगड़ा करने की नीयत से आए होंगे, मगर साथ में जो लोग थे वो लोग ऐसा किए होंगे, या जो भी हुआ उसका फुटेज आप लोगों के पास भी, हम लोगों के पास, सबके पास है। जब हम लोग वहाँ पे छुड़ाने के लिए गए हैं, उस टाइम में रोका रोकी में भी बहुत सारा देखे, मेरा भी कुर्ता फटा है, हमको भी चोट लगा है। और जब हम वहाँ पहुँच रहे थे, हम रास्ते में फ़ोन कर रहे थे ओसी बो बाज़ार को। जब तक हम पहुँचे तो देखिए ओसी बो बाज़ार और उनकी पूरी टीम वहाँ मौजूद थी, वो लोग भी रोक रहे थे। उसके बाद झमेला ख़त्म होने के बाद में हम लोगों ने सब तफ्तीश किया तो पता ये चला कि दो लड़कों के बीच में झमेला हुआ था, जिसको लेकर के झमेला इतना बढ़ गया। जैसे जैसे गर्मी का पारा चढ़े जा रहा है, उस तरह आपको बता दें, बउबाजार थाना अंचल के सेंट्रल कलकत्ता के हरिनबाड़ी लाइन में आज दो शख्स का तकरार बहुत बढ़ गया। तो आइए पता करने के लिए यहाँ के ख़ास हैं इरफान अली ताज, उनसे पता करते हैं मामला हुआ क्या था और है क्या। इरफान भाई, क्या हुआ है, पूरा मामला है क्या? मामला ये हुआ है कि 4:19 में, 19 से 20 मिनट मेरे पास फ़ोन आता है, हम अपने ऑफिस से बैठ करके, कि हरनबाड़ी में जल्दी आइए, बहुत लड़ाई झगड़ा हो रहा है। एक फ़ोन काटते हैं, दूसरा आता है, दूसरा काटते हैं, तीसरा आता है। हम लोग ऑफिस से निकल के लिए जल्दी जब आए हैं, आ करके देख रहे कुछ लोग, पहले समझ में नहीं आया कौन क्या है, नहीं बस लड़ाई झगड़ा हो रहा है, कुछ लोग आकर करके मार रहे हैं। फिर उसमें देखिए सब जान पहचान के लोग हैं, अपने बड़े भाई जसीम भाई भी वहाँ मौजूद हैं। रोका टाकी हुआ, रोक टोक करके जैसे तैसे करके मामला को ख़त्म किया गया। फिर जब हम लोग मुद्दे पे पहुँचे, पता लगा कि भाई क्या वजह था कि केला बागान से लोग आकर के हरनवाड़ी लेन में लड़ाई झगड़ा क्यों किया। कुछ तो वजह होगा, वरना कोई भी क्यों आई है केला बागान से मारने के लिए किसी को हरनवाड़ी लेन। तो पता चला कि मिराज हरनवाड़ी में रहता है, वो अपनी मम्मी को लेकर डायलिसिस कराने के लिए जा रहा था। ये मिराज है कौन, आपका जानने वाला है? हम दोस्त बोलेंगे, छोटा भाई की तरह बोलेंगे, एरिया में रहता है। और देखिए हम, क्योंकि मेरी वाइफ यहाँ की काउंसलर है, तो अल्हम्दुलिल्लाह जितने वार्ड में जितने लोग हैं, सबसे हम लोग का मैन टू मैन कॉन्टैक्ट अल्हम्दुलिल्लाह। आज हमको जो फ़ोन आया उसमें लेडीज़ का ही फ़ोन आया कि जल्दी हरनवाड़ी में झमेला हो रहा है, क्योंकि हम लोग का ऐसा रिलेशन है सबसे। तो पता चला कि मिराज अपनी मम्मी को लेकर के जब डायलिसिस कराने के लिए जा रहा था, उसका कुछ बाताबाती हुआ, लड़ाई झगड़ा हुआ रात से, जो कि जसीम भाई का छोटा भाई है। उस वक्त हम लोग को नहीं मालूम क्या हुआ, कौन क्या किया नहीं किया, हम लोग को उसका कुछ भी नहीं मालूम है। उसके बाद जब जसीम भाई आते हैं साथ में सबको ले करके, अब पता नहीं उनका इंटेंशन क्या था, ये हमको मालूम नहीं है। जसीम भाई सुलझे हुए आदमी, हमको लगता नहीं कोई लड़ाई झगड़ा करने की नीयत से आए होंगे, मगर साथ में जो लोग थे वो लोग ऐसा किए होंगे, या जो भी हुआ उसका फुटेज आप लोगों के पास भी, हम लोगों के पास, सबके पास है। जब हम लोग वहाँ पे छुड़ाने के लिए गए हैं, उस टाइम में रोका रोकी में भी बहुत सारा देखे, मेरा भी कुर्ता फटा है, हमको भी चोट लगा है। और जब हम वहाँ पहुँच रहे थे, हम रास्ते में फ़ोन कर रहे थे ओसी बो बाज़ार को। तो जब तक हम पहुँचे तो देखिए ओसी बो बाज़ार और उनकी पूरी टीम वहाँ मौजूद थी, वो लोग भी रोक रहे थे। उसके बाद झमेला ख़त्म होने के बाद में हम लोगों ने सब तफ्तीश किया तो पता ये चला कि दो लड़कों के बीच में झमेला हुआ था, जिसको लेकर के झमेला इतना बढ़ गया। हमने साथ डीसी सेंट्रल रुपेश कुमार जो है, उनको हमने फ़ोन किया, हमने बताया कि सर ऐसा मामला, वो साइड पे आए, आ करके पूरे माहौल को काबू कर लिया। उसके बाद से अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है। जो 2-3 लड़के जो यहाँ से और वहाँ से जो लड़ाई झगड़ा किए थे, वो लोग अरेस्ट हुए हैं। बाद बाकी पुलिस को अपनी जो कार्रवाई करना है वो कर रहे हैं। किसी को अरेस्ट किया गया है? हाँ, सुनने में आया कि अरेस्ट कौन हुआ है, क्या हुआ, अभी तक हम लोग इसका खबर नहीं है, क्योंकि हम तरावी पढ़ने चले गए थे। तरावी पढ़ के बस अभी आए हैं और आप लोगों का फ़ोन आ गया, खाना खा के हम यहाँ पे आ गए। क्या ये गुटबाजी की लड़ाई है? देखिए ये तो अभी तक समझ में नहीं आया, क्योंकि अभी तक ना ही मेरा मिराज से मुलाकात हुआ है सही से, ना ही सब लड़कों से, क्योंकि उस टाइम में इतना अफरा तफरी का माहौल हो गया। 2-3 लड़कों का सर भी फटा है, वो लोग एमसीएमसी कराए हैं। एक या दो लड़का एडमिट भी हुआ है, जिसका तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है। पता नहीं क्या चीज़ से मारा गया, नहीं मारा गया। हम जो अभी वीडियो देखे उसमें दिखाई दे रहा है कि स्टील का कोई सामान है, उससे मारा जा रहा है, जो वीडियो भी हम देखे हैं।
अब उसके आगे क्या हुआ अभी मालूम नहीं, बस अब नमाज अब तरावी पढ़ के आए, अब फिर पता लगाएंगे थाना में जाके क्या हुआ है नहीं हुआ है। आपके जानने में कोई एडमिट हुआ है या गंभीर हाँ चोटें आई एडमिट हैं? 2 आदमी को सुनने में आया कि 2 आदमी इधर से जिसका सर फटा था, हम देखे भी थे जब आए, तब देखो उसका खून बहुत ज़्यादा बह रहा था, अनकॉन्शियस हो रहा था, उसको एडमिट किया गया। और वार्ड 39 के काउंसलर जसीमुद्दीन से आपकी बात हुई इस बारे में? नहीं, जसीम भाई को हमने अभी तक फ़ोन नहीं किया, ना ही उनका मेरे पास कोई फ़ोन आया है, ठीक है, क्योंकि हम होने के बाद में आज हम लोग का पहला बार, आज एक बहुत अच्छा दिन था हम लोगों के लिए। आज ताराचंद में पहला बार नॉन मुस्लिम लड़के पहला बार अफ्तारी का इंतज़ाम किए थे, जिसमें हमारे एमएलए विवेक गुप्ता जी भी आए हुए थे। हम लोग वहाँ हम लोग जाना, मतलब उसके बाद वहीं चले गए, फिर वहाँ से अफ्तार करने के बाद उसका तरावी का टाइम हो गया, हम लोग तरावी नमाज़ पढ़ने चले गए। क्या लगता है इस रमज़ान के माहौल में? एकदम नहीं होना चाहिए, सरासर गलत है। और अगर कहीं पे कोई ऐसा घटना होता है तो माहौल में किसी भी एरिया में बड़े बुजुर्ग होते हैं, अगर बड़े बुजुर्ग से काम नहीं बनता है तो प्रशासन होता है, थाना होता है, लोकल पीएस से मामला नहीं बनता, उसके ऊपर के अधिकारी हैं, उनको लेके मामले को डील करना चाहिए, ना कि लड़ाई झगड़ा करना चाहिए। ये एक जिम्मेदार शहरी का काम नहीं। इरफान अली ताज को इनिशिएटिव ले रहे हैं वापस से माहौल नॉर्मल करने के लिए? देखिए, हमने 7 साल डीसी साहब को फ़ोन करके बुला करके उनसे यही रिक्वेस्ट किया कि और मामला कुछ नहीं बिगड़े, कहीं किसी तरफ से कोई और रिपार्केशन ना हो। जैसे 1-2 बच्चे के बीच में झमेला होते होते लोगों ने इसको 2 वार्ड का बना दिया, बट ये 2 वार्ड का झमेला नहीं। कुछ लोग इसमें रोटी सेकने की कोशिश कर रहे हैं, बट ये बेबुनियाद बात है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जसीम भाई कल भी मेरे बड़े भाई थे, आज मेरे बड़े भाई हैं। आपकी कोई जसीम भाई से मेरा political कुछ नहीं, वो मेरे बड़े भाई के, वो मेरा पॉलिटिकल गुरु है मेरा, वो हम उसको अपना पॉलिटिकल गुरु मानते थे और मानते रहेंगे। 2 बच्चों के बीच में झमेला हुआ था, जिसको तरीके से नहीं सॉल्व, मतलब क्या बोलते हैं, तरीके से नहीं लेके बैठने की वजह से ये प्रॉब्लम हुआ है। बट हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसको बेल्ट बैठा के मामलों को जितना जल्द से जल्द सही कर दिया जाए, क्योंकि परसों हमको उम्रा करने के लिए भी जाना है, तो हम चाह रहे जाने से पहले जो बेहतर उसको किया जाए। तो ये थे हमारे साथ में इरफान अली ताज, जिन्होंने कहा कि कोई पॉलिटिकल राइवलरी या फिर 2 गुटों की लड़ाई नहीं थी, बल्कि एक नासमझी में लड़ाई हो गई है। आगे पता करते होता क्या है और कैसे ये सुलझाया जा सकता है।